Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Aries in the month of March 2026, no contact situation. मेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग काफ़ी वायरल एंड फेमस होती हैं. एनीवे, यप, mutual energies between both of you is six of wands. Okay, current energies of your person is the hanged man. Okay, intention of your person, two of wands, future action of your person, queen of wands. चलो, interesting, good. Your energies, king of wands. इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. And the future of this overall connection is 10 of cups. Great. Bottom of the deck is 5 wands. देखो, queen of wands and king of wands साथ में आया है. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. जब दो किंग्स दो क्वींस एक ही मतलब वॉन्ड की कप की है उसकी साथ में आती है ना, सिग्निफिकेंस उस रीडिंग की बहुत बढ़ जाती है. मेजर अरकाना को भी वो तोड़ देता है. मतलब मेजर अरकाना के लेवल की मैचिंग की रीडिंग होती है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज एरीज. दिस इज ब्यूटिफुल. जो भी है अच्छा है. जो भी है आप दोनों के बीच में काफी जेन्युइन है, काफी पैशनेट है, प्यार है आप दोनों के बीच में. बस प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आप दोनों का जो गुस्सा है वो नाक पे रहता है. आप दोनों मांगलिक हो सकते हो, लाइक दोनों ही हाईली डोमिनेटिंग पीपल, या आप दोनों ही मांगलिक, हाईली डोमिनेट, मांगलिक भी नहीं, अगर नहीं नहीं सही तो डोमिनेटिंग बहुत हो. मतलब जैसे टक्कर के आप हो, उसी टक्कर का आपका पर्सन है एरीज. ग्रेट. कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल. बात बिल्कुल कांटेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं. 2 हफ्ते के अंदर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं एरीज. एंड जोडियाक साइन बता देती हूँ वेरी एविडेंटली. जोडियाक साइन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग एनर्जीज मेरे हिसाब से. कुछ तो आप लोग के बीच में नाराजगी, गुस्से में आपने कुछ शब्द एक दूसरे को बोले हैं जिस वजह से बात नहीं हो रही है. आप लोग या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, देयर इज डेफिनेटली कनेक्शन, या मैरिड हो. सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट कुछ कुछ गाइडेंस है आप दोनों के लिए. जो गाइडेंस मैं आपके पर्सन को के लिए बताऊंगी, सेम गाइडेंस आपके लिए है, सेम टू सेम गाइडेंस, क्योंकि एनर्जीज काफी सिमिलर हैं आप दोनों के बीच में एरीज. एंड शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सिक्स ऑफ वंस. आप इन्हें अकड़ू समझते हो, इन्हें इगोइस्टिक समझते हो, ये आपको इगोइस्टिक समझते हैं. आप दोनों बाय द वे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज बहुत मिरर करते हो. जैसा आप बोलते हो वैसा वो बोलते हैं, जैसा वो करते हैं आप भी वैसा ही करते हो. कहीं ना कहीं एक टिट फॉर टैट की भी एनर्जी दिख रही है. टिट फॉर टैट नहीं करते हैं लव लाइफ में, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से. अगर आप लोगों ने टिट फॉर टैट करना चालू कर दिया ना, कि अरे तुम चीट कर रहे हो तो हम भी चीट करेंगे, तुम ऐसा बोलोगे, तो वहीं पे ही जो लव रिलेशनशिप होता है, वहीं पे ही इश्यूज आ जाते हैं. अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम 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 दानवीर बन जाओ और एकदम सैक्रिफाइस करो, कॉम्प्रोमाइज करो, नो. बट जो टिट फॉर टैट की एनर्जी होती है ना, वो नहीं आनी चाहिए. कहीं ना कहीं वही दिख रहा है मुझे एरीज आप दोनों के एनर्जीज में, कि आप दोनों बहुत टिट फॉर टैट करने लग गए हो. तो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत ईगोइस्टिक समझ रहे हो. दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत सोशल मीडिया, आप या तो आपका पार्टनर सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट डालते हैं कि लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, हम चेंज हो गए, कोट डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. अ, तो अगर आप दोनों कर रहे हो, मत करो. आई थिंक ये सब करने से कुछ नहीं होगा. थर्डली, मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि ओ आई वांट टू ब्रेक अप, ओ आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन. नहीं, कहीं पे भी ब्रेकअप का या सेपरेशन का ख्याल आप दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है. आप दोनों चाहते हो कि यार जो भी इश्यूज हैं वो वर्क ऑन हो जाए, बट इश्यूज को वर्क ऑन करने के लिए अपने ईगो डाउन करना पड़ता है. और ये मैं आप दोनों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज काफी सिमिलर है. आपके पर्सन को भी ईगो डाउन करना पड़ेगा और आपको भी ईगो डाउन करना पड़ेगा. किसी एक, अगर एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, एक के कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ नहीं होगा. दोनों को सुधार लाने की जरूरत है अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में.
म्यूचुअल एनर्जीज में दिख रहा है कि हाँ यार सब ठीक हो जाएगा, बट अभी हम आप दोनों ईगो में बैठे हो। आप लोगों को बात करनी है एक दूसरे से, सी यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, बट अभी आप दोनों ईगो में बैठे हो। सो ये है म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, ना तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। दिन भर तो आपके बारे में सोचता रहता है ये इंसान। 24 घंटे में से चलो मान लो, चलो इंसान 7-8 घंटा सोता है, 24 - 7 - 8 कर लो, तो 15-16 घंटे तो ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आप ही इनके माइंड में चल रहे हो। अरे तुम जो भी हो एरीज के पर्सन, अगर एरीज तुम्हारे माइंड में इतना ही चल रहा तो एरीज को कांटेक्ट कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर ब्लॉक किया हुआ है तो काइंडली अनब्लॉक दिस, क्योंकि आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं एरीज। इन देयर एनर्जीज दे वांट टू स्पीक टू यू, द हैंगमैन की एनर्जी है, आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब बात करना चाहते हैं, बट वही ईगो में बैठे हुए हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट हैंग्ड मैन, टू ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, यहाँ बाहरी, यहाँ पे इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जो बोला है, जो किया है, वो गलत किया है। मुझे एरीज से ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, या मुझे एरीज से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था जिससे एरीज नाराज हो गए, जिससे एरीज नाराज है आपसे। मतलब ये आपसे नाराज है, बट उस नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं लाइक आई वाज सेइंग कि इन्हें ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि हाँ यार मैंने भी कुछ कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जिससे एरीज ट्रिगर हो सकते हैं, या एरीज ट्रिगर हो गए, ऐसी एरीज नाराज हो गए, बट क्या उस पर ये बदलाव ला रहे हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ बोलूंगी, यहाँ गलतियां दोनों पार्टीज की दिख रही हैं। आपने भी उतनी गलतियां की हैं जितनी इस पर्सन ने की हैं, बट इन देयर एनर्जीज रियलाइजेशन हिट हो रहा है, बट क्या ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? नो, क्योंकि ईगो में बैठे। 2 हफ्ता लगेगा इन्हें आपके टूवर्ड्स आने में। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू इज टू वंस, दे डेफिनेटली लुक आपके साथ फ्यूचर देखते हैं एरीज, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ देखते हैं कि हाँ यार मुझे एरीज के साथ ही शादी करनी है, शादी की एनर्जीज है, या मुझे एरीज के साथ ही अपना फ्यूचर देखना है। सो कहीं न कहीं आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवलिंग का भी प्लान बनाना चाहते हैं। इंटेंशन में इन्हें लग रहा है कि यार एक हॉलिडे पे जाते हैं एरीज़ के साथ, ताकि जो भी डिफरेंसेस हैं मेरे और एरीज़ के बीच में वो ठीक हो जाए। सो इंटेंशन में दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, दे आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर विथ यू। आपके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं, बट अरे इस इंसान को ये समझाओ कि फ्यूचर निभाओ, बट शांतिपूर्वक फ्यूचर चाहिए ना हमें, या लड़ाई झगड़े वाला फ्यूचर चाहिए। इंटेंशन में बहुत पैशनेट है, आपको आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, आप लोग की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी, तीनों जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। सो इंटेंशन में दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, दे वांट कि आप उनके हस्बैंड वाइफ, या फिर आने वाले टाइम पे फुल ऑन एक कमिटेड पार्टनर बन के रहो। सो इंटेंशन में बहुत प्योर इंटेंशन है, आपके साथ लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ब्यूटिफुल इंटेंशन। द फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ वंस, अब क्वीन ऑफ वंस में दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं एरीज, आपके साथ रिश्ता बेटर करते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, इक्वल एफर्ट्स, इक्वल एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है इनका प्यार, इनका रोमांस, इनका जो आपके प्रति जो डेडिकेशन है रिलेशनशिप को चलाने में, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड है। वॉन्ड वॉन्ड कितना क्यों दिख रहा है यहाँ पे? गुस्से पे कंट्रोल करना है आपके पर्सन को। गाइडेंस है कि अगर इनके एंगर इश्यूज हैं तो इन्हें अपने एंगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता अच्छे से चलेगा। बस दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। बाकी बहुत डेडिकेटेड, पैशनेट, 100% एनर्जी एंड एफर्ट के साथ ये रिश्ता अच्छे से चलाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, या एफर्ट नहीं करेंगे, या लेजी की तरह पड़े। नो, दे विल पुट 110% एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन, इन दिस रिलेशनशिप। बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे, बहुत अच्छे से इस रिश्ते को चलाएंगे। बट भाई जो भी हो, तुम बहन जो भी हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है आपको। यही गाइडेंस है, और सेम गाइडेंस आपके लिए एरीज, सेम टू सेम डिट्टो आपके लिए गाइडेंस है। एरीज, यू आर वेरी एंग्री विथ योर पर्सन राइट नाउ। अभी की जो आप बहुत गुस्से में हो, देखिए कैसे गुस्से में बैठा है लड़का। लड़का, राजा, आदमी, जो भी, तो ये बहुत गुस्से में बैठा है। गुस्से में तो आप हो, इन्होंने कुछ ट्रिगरिंग बातें की है, आपका है कि भाई मुझे तो बात ही नहीं करनी, तुम ही बात करो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। एरीज, आपको नहीं बात करनी, 2 हफ्ता रुक जाओ। 2 हफ्ते के बाद भी कांटेक्ट नहीं होता तो आप कर लेना कांटेक्ट। सेकेंडली यहाँ पे ना द प्रॉब्लम इज दैट कि ओके, यहाँ पे दो एक और इशू मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, कि देर इज दैट पैशन। आप दोनों के अंदर ना वो है ही नहीं कि यार चलो छोड़ो, चलो तुम्हारी मर्जी। अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एक लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग को बात समझ में आए, कि आप लोग संडे को प्लान कर रहे हो कहीं बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाने का।
आपका पर्सन बोल रहा है एरीज कि यार चलो हम जाते हैं उस जापानीज रेस्टोरेंट में और जापानीज खाना खाते हैं, आपको खाना है इंडियन खाना, और उसी में झगड़ा हो रहा है कि नहीं तुम इंडियन खाओ, नहीं तुम, अरे अगर आप जाके जापानीज खा लोगे तो क्या हो जाएगा? खाना ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पारुल गर्ग का एक वीडियो था, आई नो वो थोड़ी है, वो पीआर वीआर करती है, बस उसने एक बहुत अच्छा शॉर्ट में एक चीज बोली थी कि जहां आप कॉम्प्रोमाइज करके अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। और ये मैं गाइडेंस सिर्फ आपको नहीं बोल रही, सेम गाइडेंस इज टू योर पर्सन एज वेल, कि अगर किसी की बात मानने से अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा तो बात मान लो ना, क्या चला जाता है? आई एम अ वेरी इन दिस वे, आई एम अ वेरी सबमिसिव पर्सन, मतलब मुझे अपनी बातें मनवाना, अपना करना, मुझे पर्सनली मुझे इतना शौक नहीं है। आई एम वेरी, मैं नॉन मांगलिक हूँ इन दैट वे। सो मुझे लगता है ठीक है यार, सामने वाले की बात मान लो, क्या चला जाएगा? इंडियन ही खाना होगा, मैं नेक्स्ट डे ऑर्डर करके कहीं और जाके खा लूंगी अकेले में। इन दैट सेंस की बात मानो अपने पर्सन की, जहां आपका कहीं नुकसान नहीं है। पूछो अपने माइंड से कि अगर मैंने अपने पार्टनर की बात मान ली तो मेरे पार्टनर का ही तो मन बन जाएगा ना, मेरा क्या जा रहा है? तो बात मान लो वहां पे एरीज, क्योंकि सिंस हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, हम आप ही को समझा सकते हैं, तो मैं आप ही को समझाऊंगी ना ज्यादा। थोड़ा सा क्या करो, एडजस्टिंग नेचर के बनो। आई नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, किंग एंड क्वीन साथ में है, दैट टू वांट्स, यू आर वेरी पैशनेट, डेडिकेटेड, वेरी लॉयल, वेरी इनटू दिस रिलेशनशिप, बहुत जिसे कहते हैं ना एकदम बहुत एनर्जी डालना, जितना एनर्जी आपका पर्सन डाल रहा है सेम एनर्जी, जिसे कहते हैं पूरा डेडिकेशन, जो कि आजकल के रिलेशनशिप्स में बहुत मिसिंग है। ये सिर्फ एक आध महीने होता है डेडिकेशन, उसके बाद होता है हाँ तुम्हें तुम्हें जो करना है करो, जो आई डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, फिर वो नॉनशलांट अवॉइडेंट बिहेवियर आ जाता है। आप दोनों अवॉइडेंट नेचर के नहीं हो, बट जहाँ सैक्रिफाइस, या जहां अगर सामने वाले पर्सन की अगर आप बात मान लोगे तो क्या चला जाएगा? टेल मी दैट एरीज, इवन इफ यूर अ मैन वुमन जो भी जेंडर है, बात मान लोगे तो क्या चला जाएगा? तो बात मान लिया करो अपने पर्सन की। अगर आप 10 में से अगर सात बात आप इनकी मान लोगे और आठवीं बात आपकी होगी ना, तब सामने वाला इंसान रियलाइज करता है कि यार चलो भाई ये इंसान ये हमेशा मेरी बात मानते हैं, चलो इनकी भी बात मान लो। तब आपका पगड़ा भारी होता है। यही एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। आई एम नॉट सेइंग टू प्ले माइंड गेम्स, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज एनीवे 10 ऑफ कप्स। आप लोग की मैरिज दिख रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बाय एनी चांस, आप लोग का जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत ज्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस लव दिख रहा है। आप लोग साथ में बच्चे भी करते हुए दिख रहे हो, तो यहाँ शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है, अ नाइस हेल्दी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, अ हैप्पीली एवर आफ्टर की एनर्जी। 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स दुनिया की हैप्पीली, दुनिया की सारी खुशियां विद मटेरियल, विद मैरिटल ब्लिस, मतलब शादीशुदा जीवन का जो सुख होता है, फैमिली का सुख होता है, आपके में सब दिख रहा है। बट 10 ऑफ कप्स मैजिकली नहीं होगा कि मैजिकली चीज है। लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, लोग टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, बिल्कुल देखते, मतलब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, रीडिंग कराते हैं, उन लोगों को लगता है मैजिकली सब चीजें हो जाती हैं। फ्री विल नाम की भी चीज होती है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। अगर आपका दिमाग सेन है, आपके हाथ पैर ठीक है, आपकी बुद्धि काम कर रही है ठीक से, तो फ्री विल इज इंपॉर्टेंट। कर्मा किस चीज का होता है? कर्मा आप अपने फ्री विल से बनाते हो। मैजिकली चीजें नहीं होती हैं टैरो में कि अरे आप टैरो कार्ड रीडर ने बोलो मतलब सब ठीक हो जाएगा। अपने इंटेंशन, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस को अच्छे से करना है, और ये दोनों के लिए गाइडेंस है। करोगे, अच्छे से रहोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, नहीं करोगे, गुस्सा करोगे, ईगो में रहोगे, तो यही सब में नौटंकी में पड़े रहना। बाकी फ्यूचर अच्छा है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। करो करो, बात मान लो सामने वाले की, क्या चला जाएगा? एंड टिट फॉर टैट नहीं करना है कि वो नहीं बात करे तो हम भी नहीं बात करेंगे, वो दूसरे लड़के लड़कियों से बात करें, नहीं, फिर तो आपके में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा ना। सो टिट फॉर टैट की एनर्जी नहीं करनी है, एंड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुस्से पे कंट्रोल करना है। दैट्स इट एरीज। बाकी एनर्जीज बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्लेम करो ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.